जम्मू कश्मीर में जिस तरह आए दिन लगातार लोगों की जानें जा रही हैं, जवान हमारे मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, ये केंद्र सरकार की विफलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना कहाँ है, ये जनता जानना चाहती है। लगातार केंद्र सरकार में बैठे लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब आतंकी हमले कम हो गए, आतंकवादी शांत हो गए, लेकिन आए दिन वहाँ पर लोगों की जानें जा रही है, हमारे जवान मारे जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना अभी तक नहीं दिख पा रहा है। राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर थे और वहां से लौटने के बाद प्रधानमंत्री को सलाह दिया है कि मणिपुर जाके दोनों पक्षों से मिलना चाहिए। ये देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जब से नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने जिम्मेवारी संभाली है, लगातार देश में जहां जहां घटनाएं हो रहे हैं लोगों का दुख दर्द बांटने राहुल गांधी जी जा रहे हैं। चाहे हाथरस हो, चाहे असम के बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए हों, चाहे मणिपुर गए हों, तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया की बात करते हैं, 2.5 घंटे के अपने भाषण में मणिपुर का जिक्र तक नहीं करते हैं। तो मणिपुर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गंभीरता दिखानी चाहिए। संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा वो कर रहे हैं, मणिपुर जाना चाहिए, ये राहुल गांधी जी ने मांग की है और वहाँ की स्थिति से अवगत होना चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री रूस दौरे पर हैं, वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन ने उनकी सराहना की और कहा है कि पूरा जीवन लोगों को समर्पित किया है। अरे देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो विदेश में बधाई शुभकामना मिलते ही हैं, देश में भी लोग देते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अब रूस के वहाँ जाकर के सर्टिफिकेट देंगे कि जीवन समर्पित है, तो यहाँ गरीब क्यों परेशान है? मणिपुर की घटना सबको पता है, यहाँ क्यों लोग किसान परेशान हैं? तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उसके लिए, वो देश के भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको शुभकामना, उनको बधाई मिले, इससे किसी को कहाँ एतराज हो सकता है। लेकिन देश के गरीबों, नौजवानों, मजदूरों, किसानों की हालात देखनी चाहिए। यहाँ हमारे जवान रोज मारे जा रहे हैं, इसके भी हालात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए। आरएसएस अब विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ने परिसीमन पर विपक्ष की बात दोहराई है, क्षेत्रीय संतुलन के बारे में चिंता जताई है। देखिए, आरएसएस लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, केंद्र सरकार के क्रियाकलापों से नाराज है। आए दिन आरएसएस के प्रमुख के द्वारा बयान आते रहे हैं। अब ये जो कुछ लोग सत्ता में आकर के किस तरह अहंकारी हो गए हैं, वो आरएसएस जैसे संगठन भी अब इस बात को महसूस कर रहे हैं। तो अब दोनों का ट्विनिंग, दोनों में आपसी मनमुटाव है और नाराजगी है आरएसएस प्रमुख की, ये आए दिन दिखता रहा है। और अभी आगे आगे देखिए क्या होगा। आरएसएस लगी हुई है किसी न किसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके पद से हटाया जाए। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि ये सरकार 5 वर्षों तक नहीं चलने वाली है, अपने ही इसमें उलझकर सरकार केंद्र की गिरेगी। तेजस्वी लगातार हमला कर रहे हैं और इस बार महंगाई को लेके, भाई महंगाई का सवाल तो वाजिब सवाल है, आम जनता पूछ रही है कि आज तो 45 रुपया से कम कोई सब्जी नहीं मिल रहा। यही बात तो तेजस्वी यादव जी पूछ रहे हैं। तो कल तक जब महंगाई 14 के पहले होता था तो यही बीजेपी वाले कहते थे, महंगाई को डाइन बताते थे, अब महंगाई को भौजाई बता रहे हैं। तो महंगाई से लोग परेशान हैं, गरीब जनता का थाली खाली है, यही तेजस्वी यादव जी सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।